ये सारे टॉपिक्स हैं, इनकी पीडीएफ में दे दूंगा तेरे को, ठीक है, एक एक प्रिंट आउट मिल जाएगा इनका। इसमें क्या है, अलग अलग एग्जामिनेशन है, कौन से एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आए थे किस किस टॉपिक से, नीचे क्वेश्चंस का ओवरऑल है, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है। ठीक है, हर एक टॉपिक वाइज एग्जाम वाइज। पिनेकल भी यही करता है, लेकिन पिनेकल ऐसा चार्ट नहीं देता। ये सीट तुम्हें किरण में मिल जाएगी, ठीक है, किरण से उठाई है। मटेरियल में सारा बताता जाऊंगा मैंने कहाँ से क्या उठाया है, जिसके पास है वो ठीक है, नहीं है तो मैं पीडीएफ वो दे दूंगा आउट। और उसके बाद 2010-17 से लेके 2021 तक, 22 का डाटा उसमें नहीं, ठीक है, 21 तक इस तरीके से बात चली है। अब देखो पूरे अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एनालॉगी से 850, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा। एनालॉगी से क्यों है, क्योंकि उसमें एक जीएस का पोर्शन भी ऐड हो जाता है। अब जैसे एक एरिया दे दिया कि अर्जेंटीना, यहाँ फिर साथ में उसका कॉन्टिनेंट दे देगा, फिर यहाँ पे दे देगा कनाडा, यहाँ पे लिख देगा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे पूछ लेगा क्या आएगा। अब कनाडा नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर अर्जेंटीना किस में है, साउथ अमेरिका में। तो इसमें क्या है, तुम्हारी जीएस इंक्लूड है, ठीक है। तो एसएससी क्या करेगी, यहाँ पे इस पोर्शन पे ज्यादा कमांड इसीलिए रख रही है, तो क्या करना है, बच्चे को पीछे धकेलना है। एसएससी को कभी भी ये नहीं चाहिए कि बच्चे सेलेक्ट करने हैं, उसको निकालने हैं बच्चे। तुम निकलने वाले फिल्टर में मत आ गए ना तो बाहर हो, अपने आप को उस फिल्टर में एडजस्ट करते जाओ, हर एक फिल्टर में जो वो डाल रहे हैं, ठीक है। तभी फिर दूसरे नंबर पे वेटेज है तुम्हारी 530 सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज। इसमें भी ठीक है, टाइम वेस्ट होता तुम्हारा बहुत ज़्यादा। इसलिए क्या करोगे, जब सीरीज में पढ़ाऊंगा तो स्टार्टिंग में तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये तुम्हें याद करना होगा, ठीक है। जैसे कई बार क्लास में मैंने बताया कि प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक बिल्कुल टिप्स पे, 1 से लेकर 100 तक तो मिनिमम से मिनिमम 25 प्राइम नंबर है, ज़्यादा नहीं है। 25 प्राइम नंबर का एक तरफ से रट्टा लगाना है बस, 2 3 5 7 11 13 जो क्या है। उसके बाद 530 के बाद है 474 448, कोड वन आउट और कोडिंग डिकोडिंग। पहले 4 चैप्टर ऐसे ही हैं जिसमें मतलब बच्चा ज़्यादा फंसता है, ठीक है। एनालॉगी हो गया, जीएस में फंसेगा, बाकी 3 में टाइम की वजह से फंसेगा। तो ये टॉपिक जानबूझ के डाल रहा है एसएससी। सारा गेम है 1 घंटे का, 1 घंटे में जो बच्चा उनकी किस तरीके से वो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा है उस चीज़ को समझ गया, तो फिर वहाँ तक हमें आगे पास हो जाएंगे। तो एक भाई पढ़ाना अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, तो थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू आएगा, बार बार बीच बीच में हरियाणवी निकल जाएगी, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ शुद्ध हिंदी बोलूँ, ठीक है, वो थोड़ा मैनेज कर लेना। हाँ, तो ये चार्ट भाई अपनी तरफ से देख लेना। मेन मेन मैंने 4 टॉपिक बता दिए हैं, ये 4 टॉपिक अपने मतलब 100%। एक तुम्हारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसमें पहले क्या था, एसएससी सिर्फ वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछता था कि आल ए आर बी आल सी आर डी, और इस तरीके से वेन डायग्राम या 150 से जो भी है करके निकाल लेते थे, ठीक है। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन में एक चीज और डाल दी है, स्टेटमेंट और एसर्शन। स्टेटमेंट से क्या मतलब आएगा, तो स्टेटमेंट एसर्शन में क्या है, वो मेंस में है, सीजीएल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल मेंस में डाला गया है, प्री में वो नहीं है। स्टेटमेंट के बारे में कि भाई नरेंद्र मोदी नई पॉलिसी लेके आए हैं, उन्होंने ये बताया है, उसके हिसाब से कंक्लूजन। नरेंद्र मोदी वाटर से रिलेटेड कोई वो लेके आए हैं कि हर घर जल योजना आएगी, तो उसके नीचे कंक्लूजन हो गए कि भाई हर फैक्ट्री में जल मिलेगा। फिर उसके नीचे एक और कंक्लूजन आएगा कि हर स्कूल में जल मिलेगा। दोनों गलत है, योजना किसके लिए है, घर के लिए है, तो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में स्कूल में नहीं होगा। तो इस तरीके से उस पर थोड़ी थोड़ी मतलब एक कॉमन आइडिया लगाना होगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें भी बच्चा ज़्यादा फंसता है, इसलिए उसको मेंस में डाला गया है। तो मतलब हर जगह से बच्चे को तोड़ना है, तो अपना तरीका ऐसा बनाओ कि हर टॉपिक तुम्हें अच्छे से आता हो। अगर कोई टॉपिक आसान लग रहा है तुम्हें, तो आसान को इतना ज़्यादा तैयार करो कि उसमें टाइम कम लगे। एक तुम्हारा आता है साइन इंटरचेंज का, अभी एसएससी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। साइन इंटरचेंज में मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, और उसमें क्या है, क्योंकि उसमें टाइप भी बहुत ज़्यादा बदल दिया उसने। पहले क्या करता था कि भाई साइन चेंज करता है, फिर साइन के साथ नंबर चेंज करने लग गया। फिर क्या करने लग गया कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन से 2 ठीक हैं या 2 गलत हैं। उसको क्या करना, टाइम वेस्ट कराना है। और वेस्ट क्यों करा रहा है, क्योंकि बच्चा लगातार अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, उस चीज़ के हिसाब से अपने आप को ढाल के स्पीड बढ़ाता जा रहा है।
तो जो जो टॉपिक जरूरी हैं सभी टॉपिक पे कमांड अच्छी बनाओ और उन पे कोशिश करो कि कम से कम टाइम लगे। इसलिए नंबर सीरीज जो है सबसे पहले स्टार्ट करवाइए हर रीजनिंग की, हर बैच में, कि नंबर सीरीज अगर स्टार्टिंग से तुम्हारे टच में रहेगी ना तो लास्ट तक तुम्हारी उस पर कमांड हो जाएगी। अगर लास्ट टाइम पे करवाते हैं तो नंबर सीरीज तैयार नहीं होता। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, और ये स्टेटमेंट कंक्लूजन और वर्बल एनालॉजी, ये चारों टॉपिक ऐसे हैं कि मतलब इन पे हम जल्दी कमांड नहीं पा सकते। एनालॉजी के लिए जीएस का डाटा याद करना पड़ेगा, वो भी स्टैटिक। उसके लिए क्या है, लूसेंट का 9 चैप्टर विविध मिसलेनियस, उसको रगड़ दो, मतलब उसको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से पढ़ दो। और एक ज्योग्राफी जो तुम मैप से पढ़ोगे थोड़ी बहुत नॉर्मल, जैसे अभी ये मैंने ज्योग्राफी का डाला था, ठीक है। और जो करेंसी होगी ठीक ठाक देशों की, के फ्लैग्स हो गए, उनके पार्लियामेंट के नाम हो गए, उन पे एनालॉजी में पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें याद करनी है, खुद से तैयार करनी है, मैं नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो एनालॉजी का तो कुछ ऐसा रहेगा। एनालॉजी की मैं एक दो क्लास लूंगा क्योंकि कुछ एक टाइप है जो मेरे को बतानी पड़ेंगी। इससे अलग जो है तुम डाटा याद करोगे, मैं डाटा बता दूंगा कहाँ से कितना याद करोगे। उसके बाद है ओड वन आउट। ओड वन आउट में भी क्या है, नंबर सीरीज की तरह चलता है। इसका रिलेशन इससे ये है तो इसका रिलेशन इससे क्या होगा। अब मैं 11 का मतलब लिख देता हूँ 132, तो 13 का क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा। अब 11 से 132 मतलब 11 से अगला नंबर गुणा किया गया है, 11 गुणा 12, 13 को अगले नंबर से गुणा करूंगा 162। तो इस तरीके से काम चलेगा, तो भी है। तो ओड वन आउट भी है, टाइम के साथ आएगा, तुम्हें एकदम से नहीं आएगा। तो परेशान नहीं होना कि भी सर ने ओड वन आउट करा दिया, हमारे सोल्व नहीं हो रहे। जब जब तुम क्वेश्चन को करोगे तुम्हारे दिमाग में नए नए आइडियाज आते जाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है। अगर दो नंबरों के बीच में गैप ज्यादा है तो क्यूब हुआ होगा, अगर थोड़ा कम गैप है तो स्क्वायर हुआ होगा, बिल्कुल कम है तो कोई नंबर बढ़ाया घटाया गया होगा। ये सारी अप्रोच मैं धीरे धीरे बताऊंगा। इसके साथ साथ क्या है, तुम इन चीजों को लिखोगे, लिखने के बाद अप्लाई करोगे, फिर तुम्हारे दिमाग में वो सेट होंगे, फिर तुम प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद वो चीज तैयार होगी। तो एकदम से परेशान नहीं होना कि चीजें तैयार नहीं हुई हैं, ठीक है। उसके बाद है अपना स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये भी वेन डायग्राम का है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चे को स्टेबल होने में। इसमें क्या है, डायग्राम में बच्चा उलझ जाता है। 150 को एक लूप होल मानता है कि इससे वो आसानी से कर लेगा। 150 जो है वो ठीक है लेकिन 100% चीज नहीं। इसके लिए क्या है, जहाँ प्रोबेबिलिटी वाली वो आती है कि ए कैन बी ए पॉसिबिलिटी, ए भी हो सकता है, तो उसमें 150 में फंसता है बच्चा 100%। तो उसमें क्या है, वेन डायग्राम आपकी हेल्प करेगा। वेन डायग्राम में और क्या है कि मतलब हमें सारी पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ती हैं कि जितनी हो सकती हैं। तो सभी पॉसिबिलिटी लेके चलोगे तो उस चीज में क्या होगा, तुम्हें हर उससे सोचने का एक अपने आप को एक्सपेंड करना पड़ेगा कि तुम हर तरीके से क्वेश्चन को सोच पाओ, तो इसलिए उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये 4 चैप्टर हैं जो चारों अच्छा टाइम लेंगे। तो इन पे जो है तुम्हारे रीजनिंग वाले टीचर काम कर रहे हैं, उन पे तो हम तैयार करते रहोगे। तो बाकी जो बच्चे टॉपिक हल्के फुल्के, उन पे हम अभी से काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। जब तक टीचर वहां तक पहुंचेगा वो तुम्हें आते होंगे, टीचर करवाएगा, रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। रही जो बड़े टॉपिक्स की बात, तब तक टीचर तुम्हें उस लेवल पे ले आएगा जिस लेवल से मैं तुम्हें उठा के ले चलूंगा। जो बड़े बड़े चैप्टर हैं फिर उस लेवल से उठा के मैं तुम्हें फिर तक पहुंचा दूंगा जहां तक एसएससी की रिक्वायरमेंट है। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें कई टाइप ऐसी हैं जहाँ पे एसएससी ने टच नहीं किया है। प्राइम नंबर की एडिशन, प्राइम नंबर का क्यूब अगर गैप में डालता है, प्राइम नंबर का क्यूब डाल दिया, वो चीज अभी तक एसएससी ने टच नहीं की। प्राइम नंबर का क्यूब प्लस नेक्स्ट प्राइम नंबर, मतलब ये चीजें हम सोचते हैं लेकिन एसएससी डालती नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो कुछ ऐसा डाल लेगी जिससे बच्चा गैस कर पाए। डालने को तो मैं पता नहीं क्या क्या डाल दूँ, तो गैस नहीं कर पाएगा तो उसका सवाल का कोई तुक नहीं बनता है। और फिर वही ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, और उससे क्या होगा एसएससी पर। तो इसलिए अभी उसको टच नहीं किया लेकिन हम उस लेवल तक जरूर जाएंगे, ठीक है। अभी शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। तो भाई टॉपिक डाल लो भाई सभी, ब्लड रिलेशन। आज के लिए क्या लेट हो गया तो क्लास हमारी रहेगी मुश्किल से 45 मिनट्स या 40 मिनट, 11:30 बजे हो जाता है। कल से रेगुलर 1.5 घंटे या 2 घंटे की लेके चलेंगे। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइम या फिर शाम को 7 से 8:30, जब हमें स्लॉट फ्री मिल, वही जब स्लॉट फ्री मिलता है।
मैं इसमें देख लूंगा, इसमें तुम आइडिया लगा लो कि जब ना तो किसी 101 की क्लास होगी, ना 102 की क्लास होगी, ना 103 की, मैं उसी टाइम क्लास लूंगा। अगर किसी और की क्लास हुई तो मैं क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी क्लासेस रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेंगे आपको एप्लीकेशन पे। तो मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं, अपनी तैयारी के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेरे को आगे जाके पढ़ाना है, एक बैच ले लूंगा तो अच्छे से फ्लो बन। मेन बात ये है। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ मेरे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना। तो ये मत सोचना कि फ्रेशर है तो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है भाई, अच्छे से अपना 100% दूंगा। और मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस मान लो या ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं मानता हूँ मैं ठीक ठाक पढ़ा सकता हूँ। तो शुरू करते हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहले हमारे जेंडर कितने होते हैं? तो मेल या फीमेल। तो सबसे पहली दिक्कत ये आएगी कि हमें मेल के लिए अलग सिंबल रखना होगा और फीमेल के लिए अलग सिंबल। अब ये सिंबल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हीं सिंबल के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे और सोल्व करेंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, अगर तुम वैसे ही दिमाग में डायग्राम मतलब कि मौसी है उनको कनेक्ट करके बना दोगे, अच्छी बात है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन आएगा उसमें तुम्हें डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अभी से अपनी आदत बनाओगे तो उसमें चल जाएगा। अब वो एक टाइप आती है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए लेडी सेड। एक तो बात ये होगी, फिर वो लेडी कहती है कि मेरे भाई के लड़के के मामा का लड़का, फिर उसके भाई के मामा के ससुर का जमाई है। तो उसमें क्या होगा, उन दोनों चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ये चीजें जरूरी है, करने के लिए तुम कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है जरूरी है। तो हमारे दो जेंडर होते हैं, कौन? मेल और फीमेल। मेल को हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे और फीमेल को सर्कल से। ठीक है भाई, मेल स्क्वायर और फीमेल सर्कल। याद रखने के लिए क्या है, स्क्वायर का पहला लेटर क्या होता है? एस। और मेल जो सीधा साधा होता है भाई। ठीक है, तो मेल के लिए स्क्वायर और फीमेल क्या है? सर्कल। फीमेल क्या होती है? चालाक, चतुर। ठीक है भाई, अब वही अपने पास्ट को मत याद करने बैठ जाना। ठीक है, मेल फीमेल हो गया भाई, कन्फर्म है सबको? याद रहेगा, मेल के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल। अभी मेल फीमेल बहन भाई भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? बाप बेटी, या माँ बेटा, या फिर दादी और जनरेशन मतलब पीढ़ी। पीढ़ी सभी समझते हैं ना? हाँ, जहाँ इंग्लिश में तुम्हें दिक्कत आए बता देना, मैं हिंदी बताऊंगा, प्रॉपरली समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत सोचना हिंदी वालों को पीछे छोड़ के चले, उनको साथ में लेके चलेंगे। अच्छा, जनरेशन के लिए क्या है, जो अपर जनरेशन में होगा मैं उसको ऊपर रखूंगा, और जो नीचे वाली जनरेशन में होगा उसको नीचे रखूंगा। अब ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, ये मेल। और ये सर्कल है तो इसका मतलब, अब ये ऊपर नीचे है, मतलब मेल जो होगा वो ऊपर क्या होगा? फादर होगा, और नीचे क्या होगी? डॉटर। तो इसमें क्या होगा? फादर और डॉटर। अब अगली बात भाई, जनरेशन की एक टाइप तो ये होगी, दूसरी टाइप क्या होगी? ये क्या होगा? ग्रैंडसन। ठीक है, का पोता। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको बात समझ में आई? ये सिर्फ दो चार चीजें याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। क्या? बीच वाला नहीं, ये पूरा डायग्राम डिनोट कर रहा हूँ मैं। हाँ, पूरा डायग्राम ग्रैंडसन के लिए, ग्रैंडफादर ये, ग्रैंडसन ये, बीच में क्या होंगे? फादर होंगे। तो क्यों कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि भी चल फादर ऊपर हो गया, सन नीचे हो गया, डॉटर नीचे होगी, तो अगर ग्रैंडसन का दिखाना है तो क्या दिखाना है? तो उसके लिए बीच में एक अलग से बॉक्स हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है डायरेक्ट सीधी लाइन मार देंगे कि भाई एक जनरेशन है तो छोटी लाइन और दो जनरेशन है तो बड़ी लाइन, इसके लिए बीच में गैप देंगे। ठीक है, तो ये चार चीजें याद रखनी है बस। मेल फीमेल का सिंबल, सिंगल डबल, सिंगल के लिए ब्रदर सिस्टर और डबल के लिए हस्बैंड वाइफ। जनरेशन के लिए एक को ऊपर रखेंगे, एक को नीचे, और डबल जनरेशन के लिए एक को ऊपर, फिर बीच वाली जनरेशन उससे नीचे, और सबसे नीचे वाली उससे नीचे। चार चीजें याद है भाई? अब क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें नॉर्मली चार तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्वेश्चन तो बहुत सारे तरीके से हैं। अब मैं टाइप बनाने का तो ये भी बना दूं कि एक बार द पॉइंटिंग कोई लेडी वाला होता है, एक फोटोग्राफ वाला हो गया, एक वो हो गया, वो मतलब बिना बात टाइप बनाने वाली बात है। ठीक है, नॉर्मली बात करेंगे किस तरह से टाइप हो सकती है। तो सबसे पहली टाइप क्या होती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट देगा और ए और बी में बात मर करेगा। ए बी का भाई है, बी सी का लड़का है, या जो भी है। तो इसमें पहली लाइन क्या है, ए इज बीज डॉटर, मतलब पहला दूसरे वाले की बेटी है, ए बी की बेटी है। तो बी हमारा क्या होगा, ऊपर, और ए क्या होगा, नीचे। ए क्या है, बेटी है। ठीक है, ए पे क्या आएगा, नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। बाप की भी बेटी हो सकती है, माँ की भी बेटी। जब तक कंफर्म नहीं हो कोई सिंबल नहीं लगाओगे। यहां से इधर ऊपर लाइन लगाऊंगा, ऊपर कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, बाद बी इज सीज मदर, अगली लाइन में क्या है, बी सी की माँ है, मतलब बी का क्या कंफर्म हुआ, हमें बी सी की माँ है। बी अगर सी की माँ है तो सी जो है वो ए की बहन हुई, गलत, ए सी की बहन हुई। इन्हीं बातों का ध्यान रखना है तुम्हें। अब यहां से क्या है, सी का जेंडर डिफाइन है, मेल है फीमेल कुछ नहीं पता। आगे क्या बोला है, डी इज सीज ब्रदर, सी का भाई कौन है, ये डी आ गया। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है, भाई है, ब्रदर। ठीक है भाई, समझ गए सभी। इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे, आसान है ना। हाँ उतार लो भाई, बड़ा से बैठे ही क्यों हो? ये बड़ा नहीं होगा, लाइट बड़ी हो, लाइट रोटेट। जहाँ पे नहीं समझ में आए तभी बताना है। ये मत सोचना कि क्लास में बाद में जाके समझ जाए, बाद में नहीं समझ में आता और बाद में हम ना हम करते। ठीक है, जिस पॉइंट पे जहाँ पे ना समझ आए वहीं बता दो। हाँ सीट, सीट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं दूंगा पिनेकल की सीट जिनको प्रॉपर इंग्लिश में चाहिए। इंग्लिश के लिए क्या है कि मैं किरण से उठाऊंगा, किरण की पुरानी बुक है मेरे पास, प्रिंट अच्छा होगा उसका, ऐसी बात नहीं कि मैं फोटो और स्कैन करके डाल दूंगा। बहुत बढ़िया सीट होगी, बढ़िया प्रिंट होगा। लेकिन होगा क्या, हिंदी वालों के लिए मैं वो दूंगा पिनेकल। ठीक है, पिनेकल का हिंदी का मेरे को नहीं मिला कहीं पे भी, मतलब रीजनिंग का। हिंदी का मैं किरण का ढूंढ रहा था, किरण में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब पिनेकल में क्या है, इन्होंने प्रीवियस ईयर बनाने के चक्कर में को देखा ही नहीं लेवल को। किरण में लेवल मेंटेन करके रखा है कि भी यहाँ से शुरुआत होगी। हाँ, ग्रैंडसन का सबसे नीचे। अच्छा, एक बात रहेगी भाई, अगर मैं यहाँ स्क्वायर बनाता हूँ, सर्कल, यहाँ पे जोता, जोता, बेटी का बेटा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एटर्नल ग्रैंडसन। ठीक है भाई, क्योंकि आ गई है। ठीक है भाई, यहाँ तक सबका हो गया, आगे चले। टाइप टू, इसमें क्या होगा, ए बी की जगह क्या रखेगा, भरत और सपना, या राम सीता, रामू श्यामू, कुछ भी नाम ले लेगा, पप्पू मोदी। हाँ? मैं तुम्हें समझाने के लिए आराम से ले रहा हूँ, इसलिए जल्दीबाजी बाद में करें। भरत एंड सपना आर हस्बैंड एंड वाइफ, भरत और सपना कौन है, वाइफ। अच्छा, क्या आंसर तो क्या कर दूं। अब ठीक है भाई, भरत एंड सपना आर हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, स्क्वायर किस पे आएगा, पे
अच्छा, भरत लड़के का नाम है, रिंकू लड़के का नाम भी होता है, लड़की का भी नाम होता है, तो क्या लगाओगे, ट्रांसजेंडर? जब तक कंफर्म ना हो कुछ मत लगाओ, नाम से आइडिया नहीं लगाना, ठीक है? ये गलतियां अक्सर करते हैं बच्चे। शांत भाई, हाँ आगे है वो समझ रहा हूँ मैं, अभी के लिए जितना मैं करवा रहा हूँ उसके हिसाब पे बताओ बस। ठीक है, भरत सपना में सिर्फ ये रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है, कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है अभी नहीं पता। उसके बाद रोहित एंड भरत आर ब्रदर्स, मतलब भरत जो होगा वो लड़का होगा, रोहित जो है इसका, यहाँ पे लिख दें भाई क्या? अब सुरेश इज फादर ऑफ रोहित, अगर सुरेश रोहित का फादर है तो भरत का ही फादर होगा। अच्छा, मैंने भरत के ऊपर ही क्यों लगाया, कोई बता सकता है? मैं फादर तो रोहित का ही बता सकता था ना, भरत के ऊपर ही मैंने लाइन लगा के ऊपर स्क्वायर क्यों भाई हैं वो तो मैं समझ गया, मैं अगर यहाँ लगाता एस को तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो वहीं पे क्यों लगाया? यहाँ पे बात की गई है सपना की, ग्रैंडसन नहीं, सपना की बात की गई है, तो इससे क्या होगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ तक समझ में आएगा कि ये इसका फादर है और ये इसका क्या है, फादर इन लॉ है। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या सोचोगे, पहले ये है इसका हस्बैंड, ये इसका भाई है और इसका फादर है, तो फादर इन लॉ होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बात तो हो गए, ध्यान रखना। अभी से ये चीजें सिखा रहा हूँ ताकि तुम एग्जाम में वैसे ही अप्लाई करो, अभी जो सिखाऊंगा ना तुम एग्जाम में वैसे ही करोगे, बाद में अप्रोच चेंज नहीं होती। तो इसमें ये सिर्फ उसके ऊपर रखो किसका आगे रिलेशन किया हुआ है, भरत और सपना का रिलेशन दिया हुआ है, तो भरत के ऊपर मैंने फादर डाल दिया, गलती भी नहीं हुई और मेरे को एक हिंट भी मिल गया। उसके बाद है सुरेश इज द फादर ऑफ रोहित, सुरेश जो है वो फादर रोहित का है, सपना सन इज क्रिश, सपना के बेटे का नाम क्या है, क्रिश, बेटा है तो क्या डालेंगे, स्क्वायर। अब हाउ इज क्रिस रिलेटेड टू सुरेश, सुरेश के बेटे का बेटा क्या होगा, ग्रैंडसन। ठीक है भाई, कर लिया अभी सबने नोट? तो तीसरी टाइप आती है ये साइन वाली, हाँ, भरत के नीचे देख, यहाँ तो क्या है मेरे को कंफ्यूजन नहीं होगी, इन दोनों का बेटा है। अगर वो पूछने लगा सरिता का सुरेश के साथ रिलेशन क्या है, तो सोचने के लिए एक बार हम सुरेश तक जाएंगे ना, पहले भरत के पास फिर रोहित के पास, रोहित से सुरेश के पास, वहां दिक्कत आएगी। नीचे से ऊपर, ये साइकोलॉजी तरीके से रखा है मैंने कि भाई जो हम जो है बड़ी चीज को ऊपर ही रखते हैं, और हमारे बड़े हैं तो वो ऊपर है, तो इस वजह से मैंने ऊपर जनरेशन को ऊपर रखा है और लोअर जनरेशन को नीचे रखा है। पर अगर लोअर को ऊपर रखता तो फिर कंफ्यूज होता, साइकोलॉजी जिस हिसाब से चलती है वैसे रखेंगे। आगे चले भाई, अब देखो भाई, इसमें होता है साइन वाले में, इसमें सबसे ज्यादा टाइम खराब होगा। ठीक है, इसमें तुम्हें याद रख के चलना पड़ेगा, शुरू में पढ़ते ही अपने दिमाग में याद रखो कि प्लस का मतलब क्या है, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, अगली बार याद करो, कोशिश करो याद रखने की। इसमें सिर्फ यही चीज है, इसमें लूप होल यही है कि ऐसे कर सकते हैं। इसमें तीन चार टाइप आती हैं, तीन चार टाइप कैसे, एक तो ये दे देगा, एक ऐसे देके लास्ट में चार ऑप्शन देके पूछ लेगा कि इनमें से पी क्यू की वाइफ है तो कौन सा रिलेशन इस चीज को शो कर रहा है, तो चार ऑप्शन दे देगा कि पी प्लस आर माइनस क्यू, पी माइनस आर प्लस क्यू, पी इंटू आर डिवाइड क्यू प्लस आर, और इसमें प्लस माइनस का जैसे जैसे दे रखा है वो देगा, और फिर पूछ लेगा कि इसमें से पी क्यू का सिस्टर कैसे है, तो उसमें भी अप्रोच बताऊंगा कि कैसे करेंगे, उसमें एक हिंट लेके चलेंगे हम क्वेश्चन से ही। जैसे अगर उसमें बोल दे कि पी जो है भाई है,
P भाई है Q का, किस में शो करता है, और प्लस का मतलब बोल रहा है कि P भाई है R का, तो इसका मतलब प्लस वाले तो दोनों कन्फर्म हो गए। अब इसमें ये मान लो कि P माइनस R का मतलब ये है कि P इज वाइफ ऑफ R, तो P का जेंडर क्या हो गया, फीमेल, भाई नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन कट गया। तो ऐसे हम ऑप्शन को काट के चलेंगे, फिर जो बचेगा लास्ट में उसको वेरीफाई करेंगे। टाइम बचाने के तरीके बताऊंगा तुम्हें हर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो इसमें भाई जैसे जैसे ये दे रखा है, 1 मिनट करता हूँ इसको बट अगली बार से बड़े। अब ठीक है भाई, तो a प्लस बी मीन ए इज मदर ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या करो, सबसे पहला साइन देखो क्या है, t डिवाइड b, तो ऊपर ये मत पढ़ो कि a डिवाइड b, ऊपर पढ़ो t डिवाइड b का मतलब क्या है, t इज हस्बैंड ऑफ b, t इज हस्बैंड ऑफ, t क्या है, हस्बैंड है, किसका है, का, ये बात बन गई। p प्लस क्यू, p इज मदर ऑफ क्यू, p इज मदर ऑफ क्यू, क्यू का जेंडर डिफाइन नहीं है, बाद क्यू माइनस जे, क्यू इज वाइफ ऑफ जे, क्यू इज वाइफ ऑफ जे। अब उसके बाद जे इंटू एम, जे इज ब्रदर ऑफ एम, जे इज ब्रदर ऑफ एम, एम प्लस टू, एम इज मदर ऑफ एम, एम का जेंडर नहीं है भाई, जे इज ब्रदर ऑफ एम एंड एम इज मदर ऑफ टू, ठीक है भाई। अब इसमें पूछेगा देन हाउ इज टी रिलेटेड टू जे, टी जे से रिलेटेड कैसे है, टी की बेटी का हस्बैंड क्या हुआ, सन इन लॉ, दामाद, तो आंसर क्या होगा, सन इन लॉ, ठीक है भाई। तीनों टाइप क्लियर है सबको। चौथी टाइप जो है वो पहले से थोड़ा रिजेंबल करती है, लेकिन उसमें हमें फायदा क्या मिलेगा, क्या, फादर इन लॉ, अच्छा टी का पूछा है, टी फादर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है भाई, तीनों टाइप क्लियर है सबको, क्या है, क्या चीज है, कैसे करना है, ये वाला क्या, लैंग्वेज देखो, टी डिवाइड भी है, तो ऊपर ए डिवाइड बी मत पढ़ना कि ए डिवाइड बी पढ़ोगे फिर टी का बी से रिलेशन देखोगे, क्या करोगे, सिर्फ टी का ए की जगह टी को मानो और बी की जगह टी को मानो, तो टी इज हस्बैंड ऑफ बी, टी इज हस्बैंड ऑफ बी। के बाद दूसरा है v प्लस क्यू, तो v इज मदर ऑफ क्यू, p मदर है क्यू की, फिर क्यू माइनस जे, क्यू इज वाइफ ऑफ जे, क्यू इज वाइफ ऑफ जे, अगर ये वाइफ है तो ये क्या होगा, हस्बैंड। कई बार जेंडर अपने आप निकालना पड़ता है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए बी का बेटा है लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, ए बी का बेटा है लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो बी ए का क्या है, बेटी है, ये खुद से निकालना पड़ेगा, बेटा नहीं है तो बेटी है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, मेल। फिर उसके बाद जे इंटू एम, जे इज ब्रदर ऑफ एम, जे इज ब्रदर ऑफ एम, फिर उसके बाद एम प्लस यू, एम इज मदर ऑफ यू, एम मदर किसकी है, अब जो रिलेशन पूछा है तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है अब कौन किसका क्या है, इस तरीके से कर लो, दिमाग में बनाओगे उलझोगे उस चीज को लेके कि हाँ उसका ससुर था वो उसका वो था, एक बंदा इधर से उधर हुआ क्वेश्चन गलत।
इस टाइप में एक तरीके से और घुमाता है क्वेश्चन को, जैसे a इंटू बी लिख दिया, a इंटू बी का मतलब फिर यहाँ पे b डाल देगा, फिर यहाँ पे a डाल देगा, बाकी तीन को तो वैसे ही रखेगा, सिर्फ एक में चेंज कर देगा या दो में चेंज कर देगा। फिर स्पीड स्पीड में हम आशा जी क्या करेंगे, a इंटू बी मतलब a इज ब्रदर ऑफ b, लेकिन है या क्या यहाँ पे b इज ब्रदर ऑफ a। अभी यहाँ तो ब्रदर का है तो इसमें तो इतना नहीं पड़ेगा फर्क, सिर्फ जेंडर का फर्क पड़ेगा कि एक का जेंडर डिफाइन हो जाएगा, हम ए का जेंडर डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे बी का जेंडर डिफाइन हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना भी, मैं साथ साथ बता रहा हूँ, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो गलती मत करना। एक टाइप और थी भाई यहाँ फोर, ये टाइप वन की तरह है कुछ कुछ, लेकिन इसमें क्या होगा कैटेगराइज करके देगा। अब टाइप वन से अलग क्यों है ये, टाइप वन में क्या था कि ए को बी से रिलेट करके फिर बी या ए को किसी एक को सी से रिलेट करेगा, फिर सी बी या ए में से किसी एक को, मतलब जो पहले दिया रखा है उसके हिसाब से रिलेट करेगा। लेकिन इस टाइप में क्या है, एफ का ए से, फिर सी का सीधा ए से, के का एफ से, मतलब आगे पीछे भी करेगा इनके रिलेशन को, अलग अलग से बना के उनको कंबाइन करना पड़ेगा। ये कुछ कुछ उस टाइप की तरह है जिसमें फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन होता है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए लेडी सेज, कि वो मेरे भाई के लड़के का जो भी है। तो इसमें क्या है, एफ इज ब्रदर ऑफ ए, एफ सर ब्रदर ऑफ ए, सी इज डॉटर ऑफ ए, ए की डॉटर कौन है, अब तक ए का जेंडर डिफाइन नहीं है, के इज सिस्टर ऑफ एफ, एफ की सिस्टर कौन है के। अब देखो एफ जो इसका ब्रदर है, सिस्टर मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, उसके बाद जी इज ब्रदर ऑफ सी, जी इज ब्रदर ऑफ सी, हु इज अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन है एफ, ए भी हो सकता है, ए का जेंडर डिफाइन नहीं है। अच्छा हाँ, अंकल नहीं होगा, ठीक है भाई, एफ हो गया, ठीक है भाई। अब करते हैं टाइप वन के क्वेश्चन रैंडमली, ठीक है, टाइप वन के बाद फिर टाइप टू के करेंगे, फिर टाइप थ्री के, फिर टाइप फोर के, हर टाइप के 25 क्वेश्चन बहुत हैं भाई, ठीक है। टाइम क्या होगा, क्या, ठीक है 18 हैं, बचे हैं 10-15 मिनट, चलो 5-7 क्वेश्चन तो होंगे, करते हैं, कर रहा हूँ 1 मिनट। क्या भाई, शोर मत किया करो यार तुम, यहाँ एक बार आके देखो, एक बंदा पढ़ा रहा है और पीछे बच्चे बात कर रहे हैं, बहुत अजीब लग, सारा दिन फ्री रहते हो, बात कर लिया करो, क्लास में मत किया करो किसी भी टीचर के सामने, मैं बोल रहा, टीचर के लिए फिर उस लेवल पे अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना मुश्किल हो जाता है। बोलने को बच्चों को मजा आ रहा है, ठीक है पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर को क्या लगता है कि यार ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो उसमें वो अच्छा पढ़ाने के चक्कर में लेवल को कुछ ज़्यादा ही ऊपर ले जाता है, फिर तुम सोचते हो कि ये तो अपने आप ही कर रहा है, वहाँ पे दिक्कत आती है, ये तो अपने लिए ही कर रहा है, वो फिर ये सोचने लग जाता है कि बच्चों का लेवल पहले से ही ऊपर है, मैं अपना लेवल और उठाता हूँ। तुम बातें मत किया करो, बस क्लास क्लास के लिए अपने आप को संभाल के रखो, थोड़ा शांत रहना भी सीखो यार, सारा दिन बोलते रहोगे तो खाना कहाँ यूज होगा। जितना शांत रहोगे उतना बढ़िया, एसएससी पेशेंस का गेम है, ठीक है। अपने आप को इतना मजबूत करो कि कोई तुम्हें आसानी से गुस्सा ना दिला पाए, यहाँ 1 मिनट में यार पानी नहीं पीने जाने दिया, मैं ऑफिस में जाऊंगा, मैं तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस वहीं मारने को खत्म। गुस्सा उस टाइम पे करो जब तुम्हें ये लगे कि हाँ अब कोई चारा नहीं बचा, अब इस आदमी को जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है।
जोर से जो बात करते हैं वो जानवर करते हैं एक दूसरे को डराने के लिए। इंसान हो वो भी पढ़े लिखे। शांत रहा करो पेशेंस से। कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं। अगला भौंक रहा है, भौंकने दो, कोई दिक्कत नहीं। चिल्ला भाई और चिल्ला, तेरे अंदर और कैपेसिटी, और चिल्ला, देखते हैं कितना चिल्ला। सामने वाले का मजे लो ना यार, तुम अपना क्यों चिल्ला के उसके सामने। तीसरे को ये लगेगा दो कुत्ते आपस में भौंक रहे हैं, और कुछ नहीं लगता। अंदर से हम ये सोचते कि ये सोच रहा कि पावर है, ये है वो है। सुनिए भाई ये चीज, जितना शांत रहोगे उतना बढ़िया। देखो भाई, पी इज क्यूज ब्रदर। क्यू का भाई कौन है? आर इज क्यूज मदर। क्यू की माँ कौन है? यहाँ इसकी माँ भी होगी। एस इज आर फादर। ज्यादा ऊपर बने। एस इज आर फादर। यार फिर शुरू हो गए तुम। जिसका क्वेश्चन होगा साइड वाले को मत समझाओ, उसको भी आता है, वो पागल नहीं है। यहाँ तुम अपनी तैयारी के लिए आए हो, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं आए हो। दिखाना तुम सिलेक्शन लेने के बाद। यहाँ साइड वाले को समझाने लग जाते हो। इसी फेज से गुजरे हम, पता है मैं तुम क्यों शोर कर रहे हो। यहाँ मैं हूँ, मेरी सुन लो, बाद में समझाते रहना। टी इज एस मदर। एस की माँ कौन है? यार बोर्ड छोटा रख दी। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी टी से रिलेटेड कैसे है? देखो भाई, यहां तक क्या था? ग्रेट, ग्रैंड। ग्रैंड से ऊपर क्या जाएगा? ग्रेट। और हिंदी में क्या होगा? पढ़। पढ़ हो जाता है। या फिर उसमें ये लिख देते हैं कि दादा का पिता या पोते का बेटा। ठीक है। टी का पी क्या होगा? पहली बात तो टी का बेटा की बेटी। ग्रेट ग्रैंडसन ही दे रखा भाई डायरेक्ट, लेकिन इसमें मैटरनल का रोल भी आएगा। ऑप्शन में नहीं है। ग्रेट सन ग्रैंडसन को प्रेफरेंस दें। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हुआ सबका। अगले पे चले। हाँ। हाँ। एस की जगह ग्रैंडसन? नहीं नहीं, है क्या, जो सबसे ऊपर होगा वो होगा ग्रैंडपा, उसके नीचे फादर होगा, फिर उसके नीचे सन होगा। सेंटर वाले पे नहीं, मैं तब भी बता रहा था कि पूरी फिगर को मैंने ये बताया कि इस तरह की फिगर में सबसे नीचे वाला जो होगा वो ग्रैंडसन होगा। ठीक है भाई, सबसे नीचे ग्रैंडसन होगा, उससे ऊपर फादर, और उससे ऊपर ग्रैंडफादर। जनरेशन का रोल है बस ये। एक जनरेशन ही आएगी बीच में, एक लाइन का मतलब एक जनरेशन। बीच में कुछ ना कुछ जेंडर जरूर आएगा, तो वहां पे बंदा होगा। चाहे वो बंदा लेट है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको मिटा दोगे। क्या? आर इज क्यों की माँ है ना, तो क्यों का भाई ये है, तो क्यों की माँ। यहाँ पे ये हेल्प मिल गई, क्यों पे चला रहता सीधा, फिर वहां से आके फिर पी पे आते। हाँ। घर से तो मैं वही बता रहा था, घर से तुम उठाने को उठा लोगे। ये डायग्राम इसीलिए बताया कि जब दो तीन रिलेशन बनाएगा ना। हाँ, डायग्राम के हिसाब से उठा सकते हैं। चलो आगे चले भाई। ए इज बीज ब्रदर। ए जो है वो बी का भाई है। सी इज डीज फादर। देखो भाई, यहाँ पे अलग रख दिया इसने। सी इज डीज फादर को मैं अलग रखता हूँ, अभी के लिए इसका कुछ नहीं करूँगा। फिर इसने बोला है ई इज बीज मदर। ई जो है बी की माता जी हैं। ए एंड डी आर ब्रदर। ए और डी कौन है? ए और डी ब्रदर, और डी का फादर कौन है?
ए और बी भाई है, तो इसका मतलब ई और सी क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ। ये चीजें आई ना समझ में, ऐसे रिलेट करोगे तुम दो डायग्राम को। ठीक है भाई, ये डायग्राम बनेगा। बताओ फिर, ई का रिलेशन सी के साथ क्या है, वाइफ है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो ई है वो डी के बाप की कौन, वो भी क्या होगा, वाइफ है। उस टाइम भी दो चीजें रिलेट करवा सकता है, होगा भाई ये। क्या, हाँ दोनों को अलग अलग बना के फिर कंबाइन करेंगे, करना पड़ेगा। अगर पेपर में तुम दोनों चीजों को देख के समझ रहे हो तो फिर वो कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं, साथ साथ अप्रोच आ जाएंगे। वहाँ पे है। हाँ, कहाँ पे, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। अच्छा अच्छा, देखो भाई, ये कंफ्यूजन औरों को भी होती होगी। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, इसमें याद रहता है कि भी ई सी का क्या है या सी ई का क्या है, क्या पूछा है, किसका आंसर देना है। ठीक है, तो जो पहले लिखा है ना वो बताना है दूसरे का क्या है, तो आंसर जो होगा वो पहले के बारे में होगा। ये जस्ट एक हिंट है, लेकिन समझने एक दिन बाद तुम्हें चीजें समझ में आने लग जाएगी। अभी के लिए हिंट है कि जो पहले वाला होगा उसी के बारे में पूछा कि वो दूसरे का क्या है। ई सी का क्या है, राम श्याम का क्या लगता है। ए सिस्टर ऑफ बी। हाँ भाई, बनाओ फिर देखते हैं, करो एक बार इसको, सारे करो। मदर बोल रहे हैं भाई, और कोई विचार, डॉटर। और क्या, ज्यादातर मदर के साथ है, कुछ एक का डॉटर भी आ रहा है। चलो देखते हैं भाई, ए सिस्टर ऑफ बी, ए क्या है, सिस्टर है, किसकी, बी की। बी इज ब्रदर ऑफ सी, फिर सी इज सन ऑफ डी, सी डी का सन है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी रिलेटेड टू ए। देखो भाई, फादर तो दिया नहीं ऑप्शन में, क्या होगा, मदर। डॉटर वाला कौन था भाई, ये होगा भाई। ठीक है, इस पे भाई एक बार प्रैक्टिस करना अच्छे से, कल इससे आगे करते हैं। ठीक है, अभी तक यही, तो इसको कंटिन्यू करें ना। ठीक है, ठीक है फिर, क्या होगा, सीट, सीट मैं आज तैयार करूंगा, कल दे दूंगा तुम्हें दिन में। ठीक है।